आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम हमारे जो दो क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उन दोनों को कंप्लीट करके हमारी एक्सरसाइज 8.2 को भी क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपके सामने तीन वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होंगी क्वेश्चन में, तो तीन वैल्यूज में आपको क्या करना है, तीन वैल्यूज में आपको गिवन डाटा है कि लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज से आपको क्या निकालना है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं उनका क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। वैसे तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर भी मैं क्या कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं कि आखिरकार हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो बेटा प्रोडक्ट निकालना है, वैसे तो मल्टीप्लाई करना है, अगर सीधा बताना चाहूं तो, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, मैं बॉक्स लिखता हूं। बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्स किसके जैसा होता है, बेटा आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है क्यूबॉइड के जैसा, क्यूबॉइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है क्यूबॉइड का जैसा। अभी सर क्यूबॉइड कैसा होता है बेटा, तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है, क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है, क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको बताना चाहूं, बेटा ये है क्यूबॉइड। बेटा आज की क्लास में थोड़ा सा एनर्जी आपको हो सकता है कि कम मिले, बिकॉज मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो हो सकता है कि आपको एनर्जी थोड़ा कम मिले, तो कंट्रोल कर लेना यार, अपना थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्या ना, थोड़ा सा बीमार हो चुका हूं तो एनर्जी थोड़ी कम है। तो बेटा ये है हमारा क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड में क्या होते हैं, इसके जितने भी जो सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है, ये जितने भी सरफेस होते हैं, ये सरफेस सारे के सारे कैसे होते हैं, एक रेक्टेंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रेक्टेंगल होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, यानी कि हमें क्यूबॉइड निकालना है। क्यूबॉइड का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, उनका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यानी कि हम बात कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्या है, तो क्यूबॉइड है ना, तो हम ये लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं क्यूबॉइड लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ, LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। HIEGHT। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, HEIGHT साइड है ना, HEI। हाँ, आपकी बात ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम मैं इस तरह से लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख देता हूं, L इंटू B इंटू H। ठीक है, L इंटू B इंटू H, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन से, यानी कि इस फॉर्मूले से, सॉरी गाइस, इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, जो भी हमारे क्वेश्चंस है उनको हमें क्या करना होगा, फिल करना होगा, या फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5A 3A स्क्वायर और 7A की पावर 4। ठीक है, यही है ना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो करने का तरीका मैं बता सकता हूं आपको। सबसे पहले आप इस तरह से लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। लेंथ कौन सी है इसमें, 5A। ठीक है, लेंथ कौन सी है बेटा, 5A। ठीक है, ब्रेथ लिख देना आप, BREADTH, ब्रेथ कितनी है बेटा, 3A स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम हाइट लिख देते हैं, HEIGHT बेटा, हाइट कितनी हो जाएगी, 7A की पावर 4। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, सर आपको वॉल्यूम निकालना है। सर हमें वॉल्यूम निकालना है,
तो बेटा वॉल्यूम लिख देना, सीधा वॉल्यूम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर L इंटू बी इंटू एच कर देना। ओके, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है बेटा 5a है हमारा, b कितना है हमारा 3a स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय h कितना है 7a की पावर 4 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 3 जा 15, ठीक है 5 3 जा 15, तो यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ और a से a को मल्टीप्लाई करूंगा, a की पावर कितनी आ जाएगी, a की पावर 3 इंटू 7a की पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 15 7 जा कितना होता है 105 होते हैं क्या, चेक कर लेता हूँ। 15 7 जा 3, ये 3 आया, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और ये कितना होगा 10, हाँ ये इतना आ गया 105 है। और a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 आ चुका है, तो दिस विल बी आवर लास्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए प्लीज। ओके, थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है, तो हो सकता है कि एनर्जी में आपको थोड़ी सी कमी मिल जाए, तो प्लीज थोड़ा सा बेटा माफ कर देना यार। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से मैं बार बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले वाले क्वेश्चन को मैं सीधा सॉल्व करूंगा, बस आपको इस तरह से ही क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। ओके, तो मैं इसे मिटा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मैं चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है 2p 4q और 8r। ठीक है, अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, यही है ना बेटा। L कितना है 2p, b कितना है 4q, h कितना है 8r। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, pq का pq इंटू ये 8 यही रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 8 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो 64 p q r, दिस विल बी आवर लास्ट आंसर। ओके, तो नोट कीजिए प्लीज। ठीक है, देखो 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64 p q r p q r। ओके, तो नोट कीजिए। ओके, अब मैं इसे भी मिटा रहा हूं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा xy 2x स्क्वायर y, फिर है 2xy स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, फर्स्ट हमारा लेंथ है, ब्रेथ, तो हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर। ठीक है, दो के पेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की क्यूब, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2xy स्क्वायर, ऐसे का ऐसा। ठीक है, फिर देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, y को y से मल्टीप्लाई किया y की पावर 4, दिस विल बी आवर लास्ट आंसर। ओके, चलिए तो अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन है हमारा a, फिर है 2b और उसके बाद में है 3c। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या, हाँ यही है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है L इंटू बी इंटू एच। L क्या है a, b है 2b और ये है हमारा 3c। मल्टीप्लाई कर दो यारो, कर दो 2 3 जा 6 है। अब चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 ab हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 का 2 ab हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3c। फिर देखो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 a b c, दिस विल बी आवर लास्ट आंसर। ओके, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो प्लीज नोट कीजिए। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूं, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने से मतलब आपको यही है बेटा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को हम हवा की स्पीड से करेंगे और क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है तो ये भी इजी होगा। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड और ये है हमारा लास्ट जेड एक्स। बेटा हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने से मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देना हो वाई जेड से और वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है हमें जेड एक्स से। आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बना के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो x का x रहेगा, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर और z हमारा ऐसे का ऐसा। इजी है बेटा, zx को ऐसे का ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ध्यान से देखो, x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा x का स्क्वायर, y स्क्वायर ऐसे का ऐसा, z को z से मल्टीप्लाई करूंगा z का स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। इजी है बेटा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है ए फिर कॉमा माइनस ए का स्क्वायर फिर है ए की क्यूब। तो हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई करना है माइनस ए का स्क्वायर। देखो जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, बिकॉज दो साइन के बीच में हमेशा हमें ब्रैकेट लगाना होता है। देखो यानी कि हम प्लस है और माइनस का 2 है, यानी प्लस का 1 और माइनस का 2, हम इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। वैसे तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते, मान ली इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो तो दो साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो बेटा दो साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते तो ब्रैकेट जरूर लगा दिया करें ताकि वो सेपरेट हो जाए, हम उनको अलग अलग देख सके। ओके ठीक है, अब क्या करना है, देखो माइनस ए और ये ए, तो ए को हम स्क्वायर कर देंगे। देखो माइनस का माइनस आएगा, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पावर 1, तो हम यहाँ कितना आएगा पावर 3 आ जाएगा। अच्छा ये वाला चीज मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में भी आपको पढ़ाई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं क्लास एक्सरसाइज 10.1, सॉरी क्लास एट एक्सरसाइज 10.1, वहां से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ए की पावर 3, यहाँ पे मैंने बताया था, देखो बेस सेम है, हालांकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है हाँ, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो देखो यहाँ पर बेस सेम है, अगर माइनस को कॉमन ले तब तो बेस सेम है ना, माइनस को कॉमन ले तब तो बेस सेम है, तो बेस सेम है, पावर भी वैसे सेम है, लेकिन अगर बेस सेम हो तो पावर को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस ए और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। ठीक है, इजी है बेटा, ए की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 3 से 9 मत कर देना। ओके, और माइनस लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। चलो चलो आंसर निकालते हैं। बेटा हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बना के हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 को 8 से किया, 8y इंटू 8y स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 16y क्यूब ऐसे का ऐसा। अब क्या करना है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 64y का क्यूब इंटू 16y की पावर 3। अब क्या करना है, देखो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं साइड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 6 4 जो कितना होता है बेटा 24, 2 6 6 36 और 36 और 2 कितना होगा 38। ठीक है, यहाँ पे 4 6 कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 10, तो 1024 आ रहा है आंसर, 1024 y और y की पावर 6 आ जाएगा, तो ये होगा हमारा लास्ट आंसर। ठीक है, तो इजी बेटा, देखो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 8 8 कितना होगा 64, और यहाँ पे y और y की पावर 3, और ये y की पावर 3 पहले से 16 और 64 और 16 को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24। ठीक है, और 24 यहाँ पे गया, 6 6 जा 36 और 36 और 2 कितना 38, और यहाँ पे जब हम ये आंसर निकालेंगे तो हमारा 1024 आ रहा है, तो 1024 और y की पावर 3 और y की पावर 3 y की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। काफी इजी है, तो इनको ध्यान से आप करते रहना। ओके चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a 2b 3c और फिर है हमारा 6abc 6abc। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई a 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc।
चलो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो आपको नहीं करना तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जिस मेथड से मैं बता रहा था वही मेथड, आप करना चाहो तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई किया 6ab इंटरप्लाई 6ab। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, और इसके साइड में ही मैं ये लास्ट क्वेश्चन भी कर देता हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है m माइनस mn और माइनस सॉरी प्लस ये है mnp। तो ये है हमारा लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। तो इसको भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो माइनस से mn, जब भी दो साइन हो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई mnp। ठीक है, अब क्या करना है, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m स्क्वायर n मल्टीप्लाई mnp। देखो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m की क्यूब, माइनस का माइनस, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर और p का p। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमारी फिनिश होती है एक्सरसाइज 8.2। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।